आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी RS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का पाठ है गज़ल। यह पाठ कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक आरोह में संकलित है। इस पाठ के लेखक हैं श्री फिराक गोरखपुरी जी। फिराक गोरखपुरी मूल नाम रघुपति सहाय का जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिराक गोरखपुरी मूल नाम रघुपति सहाय जी का निधन 3 मार्च 1983 को दिल्ली में हो गया था। फिराक गोरखपुरी मूल नाम रघुपति सहाय फिराक, जन्म 28 अगस्त सन 1896, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। शिक्षा राम कृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। सम्मान गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। महत्वपूर्ण कृतियाँ गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। निधन सन 1983। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल। नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीय से बंधा रहा, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर आए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तलख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। जिसे हम भौतिक कहते हैं, वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्ण की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मामा भी तो
एक साक्षात खिलौना है। बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ना हो, पर जो चंद्राब रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में। मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लौका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नरम दमक, जिद याया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के लिए जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख, आईने में चांद उतर आया है। चांद की परछाई भी चांद ही है। कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नरम दमक लाने के लिए छठे छमासे पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। अब हम फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखी गई रुबाइयाँ का अध्ययन करेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इन रुबाइयों का भावार्थ इस प्रकार है कि फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि एक माँ अपने प्यारे शिशु बालक को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों से झुलाने लगती है और कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर गोद में भर लेती है। प्यार करने की इस क्रिया से बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है और आंगन में उसकी हंसी की किलकारी गूंज उठती है। इस काव्यांश में चांद के टुकड़े का आशय अतीव बहुत ज़्यादा प्रिय तथा सुकुमार शिशु बालक के लिए हुआ है। माँ के लिए उसका शिशु चांद के टुकड़े के समान दुलारा प्यारा होता है। माँ शिशु को कभी गोद में झुलाती है तो कभी हवा में बार बार उछालकर उसे प्यार करती है। वह शिशु को प्रसन्न रखने के लिए इन क्रियाओं से झुलाती है। माँ के द्वारा शिशु को बार बार झुलाने से वह बहुत प्रसन्न हो जाता है और किलकारियाँ भरता है, खूब हंसता है तथा उसकी हंसी सारे आंगन में गूंज उठती है। इस काव्यांश का मूल भाव यह है कि माँ का हृदय वात्सल्य ममता से भरा रहता है। वह अपने बच्चे को भरपूर प्यार करती है, उसे खिलाती एवं झुलाती है। उसके प्यार भरे व्यवहार की महिमा अपरंपार है, जिससे पार नहीं पाया जा सकता। इस
काव्यांश का जो भाषा सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य है वो इस प्रकार से है। इस काव्यांश में माँ अपने नन्हे शिशु के प्रति ममता का अनुभूतिमय चित्रण होने से वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। इस काव्यांश में लोकादेना मुहावरे का प्रयोग देशज भाषा का है। शब्दावली हिंदी उर्दू मिश्रित लोक भाषा के समान तथा भावानुकूल है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। इस रुबाइयों का भावार्थ इस प्रकार है कि माँ अपने शिशु को, बच्चे को निर्मल पवित्र जल से नहलाती है। वह अपने हाथों से शिशु पर पानी छलका कर नहलाती है, फिर उसके उलझे हुए बालों पर कंघी करती है। जब वह शिशु को अपनी घुटनियों के बीच में रख के, अपने घुटनों के बीच में रखकर अथवा उसे थाम कर, उसे पकड़कर उसे कपड़े पहनाती है तो शिशु बड़े प्यार से माँ की मुख की ओर देखता है। उस समय कितना ममता, कितना वात्सल्य छलक पड़ता है, दिखाई देता है। बालक को नहलाने का दृश्य वस्तुतः अनुभूतिमय है। अबोध शिशुओं की माताएं इसी प्रकार से उन्हें नहलाती एवं कपड़े पहनाती हैं। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य भाषा सौष्ठव इस प्रकार है कि माँ का हृदय ममता से भरा होता है। वह अपने अबोध शिशु का हर तरह से पालन पोषण करती है। इसमें उसे आनंद मिलता है तथा शिशु भी प्रसन्न रहता है। घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना प्रयोग लोक भाषा का है। यह प्रयोग भावानुभूतिमय है। इसकी भाषा सरल उर्दू मिश्रित है तथा इसमें शब्द चित्र के द्वारा बिंब विधान भी किया गया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इस रुबाई का काव्यांश इस प्रकार है कि शायर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि दीपावली की शाम है, घरों की पुताई या रंग रोगन करने से वे एकदम साफ और सजे धजे हैं, अर्थात उन्हें खूब सजाया गया है। माता पिता अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए चीनी के बने चमचमाते खिलौने लाते हैं। उस समय माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर कोमल चमक या प्रसन्नता झलकती रहती है। वह बच्चे के खिलौने रूप में बने घर में दीपक जलाती है जिससे बच्चा प्रसन्न हो जाता है। हम देखते हैं कि दीपावली पर घरों की लिपाई पुताई रंग रोगन किया जाता है, सफाई की जाती है और उनकी तरह तरह से सजावट की जाती है। दीपावली के दिन माता पिता बच्चे के लिए चीनी से बने खिलौने लाते हैं और इस अवसर पर चीनी के बने खिलौने शुभ माने जाते हैं और पूजन के काम आते हैं। माँ बच्चों के घरौंदे में दिए जलाती है। ऐसा वह इसलिए करती है कि ताकि बच्चा खुश रहे और उसे वह अपना मनोरम संसार मानता रहे। दीपावली पर माँ के सुंदर चेहरे पर मधुर कोमल चमक रहती है और उसे प्रसन्नता की अनुभूति होती है और बच्चे के प्रति उसकी ममता उमड़ आती है, प्रकट होती है। इस काव्यांश का भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है कि इसमें रुबाइयाँ नामक उर्दू फारसी का छंद प्रयुक्त हुआ है।
इस छंद में 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, परंतु तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। इस रुबाई में इक, नरम आदि शब्द लोक प्रचलित भाषा के हैं। शब्दावली कोमल, भावानुरूप और चित्रात्मक है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है। बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। इन रुबाइयों का भावार्थ इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि बालक अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है, मचल रहा है। वह बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने पर आ गया है और वह माँ से चांद ला देने की जिद कर रहा है। माँ उसके हाथ में दर्पण देकर उसे बहलाती फुसलाती है कि देख, चांद इस दर्पण में आ गया है, अर्थात चांद का सुंदर प्रतिबिंब छाया दर्पण में उतर आया है। अब यह चांद तेरा हो गया। बालक आकाश में चमकते हुए सुंदर चांद को देखकर उसे पकड़ना और लेना चाहता है। इसी बात पर वह माँ के समक्ष जिद कर रहा है। माँ चांद के बदले बालक को दर्पण देखकर रिझाती है, उसे बहलाती है। माँ ने चांद के प्रतिबिंब को आईने में उतारा और कहा कि यह चांद तुम्हारे पास आ गया, अब तुम इससे खेल लो। इस काव्यांश में बालक के प्रति माँ का व्यवहार पूर्णतः ममता एवं वात्सल्य से भरपूर रहा है। इस काव्यांश का भाषा शिल्प इस प्रकार है कि इसमें कवि ने अबोध बालकों के स्वभाव का, उनकी हट और खेलने की इच्छा का वर्णन कर माँ की ममता की सुंदर भावाव्यक्ति की है। काव्यांश में जिदियाया, हई शब्द प्रयोग अनूठे हैं। जिदियाया में संज्ञा को क्रिया में बदला गया है। वस्तुतः यह प्रयोग धर्मी विधान है। ठुनक, चांद, आईना आदि शब्दों के प्रयोग से भावाव्यक्ति कोमल एवं प्रभावपूर्ण बन गई है। रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। भाई के बांधती है चमकाती चमकती राखी। इस रुबाइयाँ का काव्यांश इस प्रकार है कि भावार्थ, फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। आकाश में काले काले बादलों की घटा छाई हुई है। एक नन्ही बालिका जो रस की पुतली सी सुकुमार है, उसके पास बिजली की तरह जगमगा रहे, चमक रहे सितारों के लच्छों से बनी हुई राखी है। वह प्रसन्नता एवं खुशी से अपने भाई की कलाई में उस चमकती राखी को बांधती है। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है। इस दिन सुबह से ही बहनें राखी बांधने को उत्सुक रहती हैं। अतः रक्षाबंधन की सुबह को मनोरम बताया गया है। राखी बनाने में चमकीले तारों का प्रयोग किया जाता है। ये चमकीले तार या रेशे सोने चांदी के समान प्रतीत होते हैं, चमकते सितारे जैसे होते हैं। इसी कारण राखियाँ खूब चमकती हैं। रस की पुतली नन्ही सी बालिका के लिए कहा गया है, क्योंकि वह रक्षाबंधन के दिन अत्यंत आनंद एवं स्नेह भाव से भरी रहती है। भाई की कलाई पर राखी बांधने की उमंग, खुशी से वह आनंद की पुड़िया लगती है।
भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए बहन अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उसे भाई का असीम प्यार एवं उपहार मिलता है, स्नेह व्यवहार का सुंदर अवसर मिलता है। इस काव्यांश का भाषा सौंदर्य इस प्रकार है। इस काव्यांश में रक्षाबंधन पर बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने तथा उमंग उल्लास से भरपूर स्नेह व्यवहार का भावात्मक चित्रण किया गया है। इसमें भाषा तत्सम तद्भव एवं सरल सुबोध है। रस की पुतली में लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। शब्द चित्र एवं बिंब योजना की दृष्टि से भाषा सौंदर्य भाव संप्रेषण में सक्षम है, संपन्न है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद लेखन शैली है, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक काफी। फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल का भावार्थ इस प्रकार है कि नो रस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है कि कवि फिराक गोरखपुरी प्रकृति का मनोहारी चित्रण करते हुए कहते हैं कि नए रस या पराग से भरी हुई कलियां अपनी कोमल पंखुड़ियों की गांठों को खोल रही हैं, अर्थात धीरे धीरे खिल रही हैं। उनसे जो सुगंध फैल रही है वह ऐसे लगती है कि मानो रंग और सुगंध सारे बगीचे में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। इसका भावार्थ यह है कि सारे परिवेश में कलियों एवं फूलों की सुषमा एवं सुगंध फैल रही है। नोरस गूंचे का आशय है नई पराग एवं सुगंध से भरी हुई कलियां। कलियां जब खिलने लगती हैं तो नए पराग से भरी रहती हैं। पंखुड़ियां अतीव कोमल होती हैं और अपने वृंतों से धीरे धीरे खुलती हैं और पराग की सुगंध बिखरती है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि जी कहते हैं कि ढलती हुई रात में तारे मानो आंखें झपका झपका कर सोना चाहते हैं या सोए हुए हैं। उस समय धरती आकाश का कण कण सोया हुआ है। हे मित्रों, तुम भी सुनो। रात में पसरा हुआ सन्नाटा कुछ बोलता हुआ सा प्रतीत होता है। आशय यह है कि रात का सन्नाटा प्रिय की याद दिलाने का प्रयास कर रहा है, प्रिय को याद करने के लिए कह रहा है। इसमें कवि जी कहते हैं कि रात में धरती आकाश का सारा परिवेश, सारा वातावरण एकदम शांत और मौन सा रहता है। सब ओर चुप्पी छाई रहती है। इससे कवि कल्पना करता है कि रात में कण कण सोया रहता है, सोया हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है। बगीचों में कलियों के खिलने, उनकी सुगंध फैलने, रात में आकाश में तारों के चमकने तथा रात्रि के खामोश वातावरण का इसमें चित्रण हुआ है। हम हों या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। कवि जी कहते हैं कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक समान हैं। दोनों निराशा और असफलता के कारण रोते रहते हैं। दोनों को एक ही काम मिला है। मेरी किस्मत
मेरी हालात देखकर रोती है तो मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। आशय यह है कि मेरा जीवन निराशा, वेदना से ग्रस्त है, वेदना से भरा हुआ है। किस्मत, कवि और किस्मत में यह समानता बताई गई है कि दोनों निराशा, वेदना एवं असफलता के शिकार हो रहे हैं। कवि अपनी वेदना एवं निराशा के लिए अपने भाग्य को दोषी मानकर कहता है कि वह किस्मत की बुरी दशा पर आंसू बहाता रहता है, अपनी किस्मत को कोसता रहता है। आगे की पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कवि जी कहते हैं कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं या मेरी निंदा करते हैं, काश वे समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी कमियों के पर्दे खोल रहे हैं, अपनी ही निंदा कर रहे हैं। अर्थात दूसरों की निंदा करने से अपनी कमजोरी प्रकट हो जाती है। कवि को उसके मित्र, उसके परिचित एवं संबंधी लोग बदनाम करते हैं क्योंकि वे कवि के दुख दर्द से सहानुभूति न रखकर उससे ईर्ष्या करते हैं। इसका आशय यह है कि कवि से ईर्ष्या, विद्वेष रखने वाले लोग उसकी कमजोरियों को प्रकट करते हैं, उसके जीवन के रहस्य को स्पष्ट कर देते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसकी व्यक्तिगत कमियों के बारे में पता चलता है, वही व्यक्ति हमें अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियां बताएगा जो हमारा परम मित्र है। हमें कभी भी ऐसा करके उनके साथ यह बुरा बर्ताव, व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस काव्यांश में कवि ने स्वयं को लक्ष्य कर निराशा एवं वेदना की अभिव्यक्ति की है तथा भाग्य को प्रबल मानकर निंदकों पर आक्षेप किया है, उन पर प्रहार किया है। इसमें भाषा उर्दू मिश्रित है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए किया गया है। शब्दावली सरल, सुबोध और संप्रेषण से युक्त है, संप्रेष्य है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरुस्ती ए होशो आवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैं पूरे होशो आवास एवं विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम व्यवहार की कीमत अदा करता हूँ। जो भी प्रेम का सौदा करता है वह दीवाना हो ही जाता है। आशय यह है कि प्रिय के प्रेम में विवेकपूर्ण व्यवहार से आनंद ही मिलता है। तेरे गम का पासे अदब कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि जी कहते हैं कि मेरे मन में तुम्हारे दुख दर्द के प्रति सम्मान है, मुझे तुम्हारा लिहाज है, तुम्हारे आदर की चिंता है, तो दुनियादारी की भी चिंता है। मैं सबसे अपना दुख दर्द छिपा लेता हूँ, परंतु तुम्हारे प्रेम में छिप छिप कर रो लेने को विवश हूँ। कवि संसार में अपनी प्रेम वेदना को प्रकट नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह छिपकर एवं अकेले ही उसे सह लेता है। संसार में दो दशाएं हैं, एक और जिम्मेदारियां हैं तो दूसरी ओर प्रेम का कोमल मधुर व्यवहार भी है। इस कारण उसमें द्वंद्वात्मक दशा का चित्रण कवि जी के द्वारा हुआ है। इस काव्यांश में विप्रलंब, श्रृंगार रस और प्रेम वेदना की भाव की व्यंजना है। उर्दू भाषा का भावानुरूप प्रयोग हुआ है। इसमें बदुरुस्ती ए होशो हवास
और पासे अदब समासिक शब्द हैं। ऐसे प्रयोग भावपूर्ण होते हुए भी हिंदी के पाठकों के लिए क्लिष्ट, थोड़े मुश्किल हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि जी कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की आदत स्वभाव का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। जो मनुष्य प्रेम में स्वयं को जितना अधिक खो लेता है अर्थात समर्पित कर लेता है, वह उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करता है। आशय यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब मीरा जी भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त थी, उन्होंने उनको अपना आराध्य मानकर उन्होंने कठिन भक्ति की थी और अपने आराध्य को उन्होंने पाया था, जिसके लिए उनको अपना घर, परिवार, समाज सब त्यागना पड़ा था। इसीलिए कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि जी कहते हैं कि तुम दुनिया की बाहरी चमक दमक और कलाकारी पर मत खो जाओ, तुम्हें तो अपनी आंख खोलकर रखनी चाहिए। मेरे शायरों का सौंदर्य अतीव जगमग है, अर्थात मेरी शायरी बहुत आकर्षक है। वह आंखों के आंसुओं से निकला है। मैंने आंखों से मोती अर्थात आंसू बहाए हैं, इसी से मेरी शायरी में चमक आई है। बैतों अर्थात शेरो शायरी में ऊपरी चमक दमक रहती है, उसे कहने का कलात्मक ढंग और अलंकारिक सौंदर्य रहता है। इसमें कवि ने संदेश दिया है कि संसार में प्रेम के लिए समर्पण भावना जरूरी है। विरह वेदना में आंसू से हृदयगत भावों का प्रकाशन कर लेना उचित है। इस काव्यांश में कवि ने स्वानुभूति के आधार पर, अपनी अनुभूति के आधार पर विरह वेदना एवं मानवीय प्रवृत्ति का चित्रण किया है। इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार, काव्यलिंग तथा मोती रोले हैं में रूपक अलंकार का सार्थक प्रयोग कवि जी ने किया है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। कवि जी कहते हैं कि रात गए जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा कर खोलते हैं, ऐसे में शराब की महफिल में शराबी अर्थात हम अपना गम गलत करते हुए तुम्हें याद करते रहते हैं। सदके फिराक ऐजाने एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। कवि फिराक जी कहते हैं कि लोग मुझसे आकर कहते हैं कि फिराक, हम तुम्हारी बेहतरीन शायरी पे कुर्बान न्यौछावर होते हैं। तुमने ऐसी सुंदर शायरी कहाँ से सीख ली? तुम्हारी गज़लों में तो मीर के गज़लों के शब्द सुनाई पड़ते हैं, अर्थात तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान बेहतरीन, बहुत अधिक अच्छी है। लोग फिराक गोरखपुरी की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी शायरी में बेहतरीन कलाकारी है तथा इसमें प्रसिद्ध शायर मीर की वाणी का सा सौंदर्य है। उनकी शायरी मीर जो बहुत बड़े शायर थे उनकी तरह लगती हैं, प्रतीत होती हैं। फिराक के प्रशंसक आश्चर्यचकित होकर प्रसन्नता से कहते हैं कि
तुम्हारी कविता रचना की यह सुंदर शब्दावली आपने कहाँ से ली है? इस काव्यांश में कवि एवं शायर को सरल प्रेमी स्वभाव का बताया गया है। इस पाठ की मुख्य शब्द संपदा है। चांद के टुकड़े को बच्चे को गोद भरी बच्चे की माता लौका देती है, उछाल देती है। निर्मल साफ गेसुओं बालों पिन्हाती पहनाती, नरम कोमल दमक चमक, घरौंदे घर में ठुनकना रोना, जिद याया हठी, दर्पण आईना, रस की पुतली, फुहारे और आनंद, घटा बादल, गगन आकाश, लच्छे धागे। शब्द संपदा में क्रमशः नो रस, नया रस, गूंचे कलियां, गिरहे गांठ, बंधन, रंगोबू रंग और गंध, गुलशन बाग, पर पंख, जर्रा जर्रा, कण कण, शब रात, किस्मत नियति, काश कदाचित, बदुरुस्ती ए होशो आवास, बुद्धि और होश सहित, दीवाना जुनूनी, गम दुख, पासे अदब, लिहाज ख्याल, प्रवाह, फितरत स्वभाव, कायम स्थापित, तवाजुन संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क सौंदर्य और प्रेम का वातावरण, आबोताब अशआर चमक दमक के साथ, बैंतों शेर, अंजुमने मय शराब की महफिल, रिंदों शराबियों को, गर्दू आसमान, फरिश्ते देवदूम, बाबे गुनाह का अध्याय, सदके कुर्बान, अजाजे सुखन उच्च कोटि का काव्य, पर्दे आड़ में, मीर प्रसिद्ध शायर, मीर तकी मीर। अब हम फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित गजल पाठ का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक में फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ एवं गजल संकलित हैं। उनकी रुबाइयाँ वात्सल्य रस से भरी हुई हैं तथा इसमें एक नन्हे बालक की अटखेलियाँ, उसका खेलना कूदना, माँ से चांद खिलौना मांगना, माँ का बच्चे को नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना, इससे माँ बेटे की मनमोहक चेष्टाओं का सुंदर चित्रण हुआ है। तथा इस पाठ के अंदर रुबाइयों के अंदर रक्षाबंधन का एक सुंदर चित्रण कवि जी के द्वारा हुआ है। माँ अपने बच्चे से भरपूर प्यार करती है तथा उसे लाड़ दुलार देती है। इससे बच्चा बहुत आनंदित रहता है। दीपावली पर घरों की सजावट होती है तो माँ बच्चे को शीशे में चांद का प्रतिबिंब, उसकी छाया दिखाती है। रक्षाबंधन पर नन्ही बालिका अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है। आगे फिराक गोरखपुरी जी की गज़लों में व्यक्तिगत प्रेम का चित्रण हुआ है। इसमें फूल, रात्रि, एकांत प्रकृति आदि के सहारे प्रेमी व्यक्ति की दीवानगी एवं वियोग व्यथा का सुंदर चित्रण हुआ है। इन गज़लों में प्रेम वेदना का मार्मिक स्वर व्यक्त हुआ है।